हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट बुक्स के बारे में जो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में। उसका मैं बुक का नाम बताने वाला हूं, ऑल सब्जेक्ट का, जो सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए होगा। और उसके बाद में उस बुक को मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग डाउनलोड कहां से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें लगभग 3000 का आपको रुपया का बचत हो जाएगा, क्योंकि वो मैं बुक को बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए फ्री में बताने वाला हूँ कि उसको कैसे डाउनलोड कीजिएगा। क्योंकि सब बुक का बहुत ही प्राइस है, जो आप अगर मार्केट से लेते हैं तो सबको बहुत ही प्राइस है। ऐसे आप उसको सिंपली डाउनलोड करके और उसको कैसे पढ़ना है PDF से, मैं ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए नोट्स और इसी तरह के AKU से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें आपको टोटल मैं 8 सब्जेक्ट का बुक्स बताने वाला हूँ। कभी किसी सब्जेक्ट का 2-3 बुक बताऊँगा, किसी सब्जेक्ट का 1 बुक बताऊँगा, और उसको PDF कैसे डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट वो बताऊँगा। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग देखेंगे कौन कौन सा बुक बेस्ट बुक है। उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे, उसके बाद में PPS का देखेंगे, उसके बाद ED का देखेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसके बाद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स और वर्कशॉप, उसके बाद में हम लोग इंग्लिश का भी देखेंगे। इसमें इंग्लिश मैंने भूल गया है लिखना, बट आपको इंग्लिश का भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बुक आप लोग के लिए कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले मैं जो भी बुक का मैं नाम बताऊंगा, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आपको HK दास की ये बुक आती है, आपको S चंद पब्लिकेशन की, बहुत ही बेस्ट बुक है। सबसे पहले आपको इस बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो मैं PDF पर डिवाइड करूंगा। आपका जो क्लास चल रहा होगा या आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, तो यूट्यूब से जहाँ से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ें, तो उसका भी प्लेलिस्ट का मैं लिंक वीडियो में दे दूँगा, क्योंकि मैं बताया हुआ हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है यूट्यूब से, तो उसका भी आप देखकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस बुक को आपको क्यों बनाना है, मैं इस बुक को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 12th क्लास में जब NCERT बनाए होंगे, तो उसके रेफरेंस में अगर आप बुक बनाए होंगे तो आपको उसका बेनिफिट पता चला होगा। क्योंकि NCERT में आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलते हैं और बाकी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज दे दिया जाता है। बट अदर बुक में जैसे आप RD शर्मा अगर 12th क्लास में बनाए होंगे, या लुसेंट बनाए होंगे, या अगर कोई भी पब्लिकेशन का अदर बनाए होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे एक चीज़ कि आप लोग को उसमें ज़्यादा एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए रहते हैं और बहुत बेसिक लेवल से दिए रहते हैं, उसके बाद एडवांस भी दिए रहते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए HK दास में आपको इसी प्रकार से है कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अधिक दिए हुए हैं इसमें बनाने के लिए, और बहुत बेसिक लेवल से अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये बुक आपको बहुत ही, अगर इसका PDF देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसानी से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा बुक है, इसको बुक को एक्सरसाइज जो भी पढ़ते हैं उसको सॉल्व करने के बाद में आपको इस बुक से सॉल्व करना है BS अग्रवाल से, क्योंकि ये आपको NCERT इंजीनियरिंग का आपको एक तरह से मानिए तो NCERT बुक है। और ये दोनों बुक में मिलाइएगा तो आपको इंजीनियरिंग का जितना भी सिलेबस है आपको मिल जाएगा। जितना भी आपको 3rd ईयर तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो आपको सभी मैथमेटिक्स आपको दोनों बुक में मिल जाएंगे। उसके अलावा भी मैंने एक बुक का नाम आपको लिया हुआ है, बुक का PDF आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, विले पब्लिकेशन का, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आपको जो सब्जेक्ट मतलब अगर जो टॉपिक अगर इसमें नहीं मिलता है, दोनों में हो सकता है 3rd ईयर में जाने के बाद में, तो ये बुक आपको वहाँ हेल्प करेगा और उसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगा। तो ये तीनों PDF आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों के लिए, और ये 3 आप बेस्ट बुक है। आप सबसे पहले बनाइए HK दास को, उसके बाद में आप BS अग्रवाल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में ये बुक को सॉल्व कीजिएगा। ये तीनों बुक आप अगर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो आप कंपटीशन के लिए और सेमेस्टर के एग्जाम में तो आप तो बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको मैं 2 बुक का PDF प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले दोनों ही S चंद पब्लिकेशन के हैं, बट दोनों के राइटर अलग हैं और दोनों बेस्ट बुक है। आप इसे अगर तैयारी करते हैं तो आपको सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये है आपको VK मेहता और रोहित मेहता का है फर्स्ट बुक आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा है आपको BL थेरेजा का। तो ये दोनों बुक आप रेफ़र कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बुक है। आप इस दोनों बुक से पढ़ाई कीजिए, BEE आपको बेस्ट रहेगा। तो ये दूसरा बुक हो गया। और तीसरा जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है आपको जो पढ़ना होगा, PPS प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको जो सब्जेक्ट होगा एक्चुअली में उसको C बोलते हैं हम लोग। तो आपको लेटेस्ट C जो बहुत ही अच्छा बुक है, आपको टोटल जितना भी सिलेबस आपको पढ़ना है इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी मैं आपको 2 बुक लिया हूँ। बट आपको अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सबसे पहला जो पब्लिक एनडी भट्ट है, आपको इसी से यूनिवर्सिटी में आपको अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को आप मतलब पीडीएफ से आप इसी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप ज़रूर बनाइएगा ड्राइंग शीट में, क्योंकि ड्राइंग में अगर आप बना नहीं रहे हैं शीट तो आपको बहुत ही आपको टफ हो जाएगा इस सब्जेक्ट। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट को आपको बैक इसी पेपर में आता है ड्राइंग में। तो इसको अगर आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है तो आप इसको बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा इसको, तब आपको सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद में 5वां जो सब्जेक्ट है आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको 2 मैं बुक लिया हूँ यहाँ पे आपको बेस्ट बुक बताने के लिए। एक शशि चौला का आता है और उसके बाद में आपको दूसरा जो है जैन एंड जैन का। तो ये दोनों बुक आपको बेस्ट है, आप मतलब केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए आपको जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना हो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका भी बुक मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद में इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए मैं 3 बुक बताया हूँ, बट आपको इसके पीडीएफ ऐड करते क्यों ना क्यों 2 ही ऐड हो पा रहा था, इसी कारण से मैं एक बुक को ऐड नहीं किया हूँ। यहाँ एक जो है आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपको पढ़ना है तो एचएन पब्लिकेशन का ये बुक है, आपको ये टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा जो फिजिक्स का बुक है आपको एचएन पब्लिकेशन का ये भी है आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो इसमें आपको बीएससी बीए जितने भी स्टूडेंट है उसके लिए बनाया गया है, बहुत ही अच्छा बुक है, बट इसका आपको पीडीएफ नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो इसके जगह पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग को पढ़ना है अधिकांश उसमें, तो उसके लिए मैं एक बुक का पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं शो भी कर दूंगा फिजिक्स का आपको किस तरह से दिखेगा, आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक का मैं पीडीएफ का लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में वर्कशॉप के लिए आप बुक ये रेफ़र कीजिएगा राजेंद्र सिंह का, आपको इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये बुक काफ़ी अच्छा है, इससे आप वर्कशॉप का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 8वां जो सब्जेक्ट है आपको इंजीनियर इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश के लिए आपको एक बुक है, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश का जो बुक है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ऑक्सफोर्ड आपको पब्लिकेशन का ये इंग्लिश का बुक आता है। ये बुक आपको सब्जेक्ट में जब रेफरेंस में देखिएगा तो वहाँ आपको ये बुक दिया हुआ है। तो ये बुक आपको सजेस्ट किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए मैं इस बुक को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बाकी जितने ही बुक है आपको वो सभी आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू देखिएगा, एक रेफरेंस बुक आपको दिया होगा वहाँ पे, सजेस्टेड बुक और रेफरेंस बुक। तो वहाँ से मैंने बुक का नाम देखा है और कुछ अपने से सारी बुक को आप लोग को जितना भी ऊपर बताया हुआ हूँ वो सभी बुक को आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब मेन बात है कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इसको 2 तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या लिंक आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना होगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे डाउनलोड करके वहाँ से आप अपना ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे मैं ये सारी बुकों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना कैसे है बुक से, अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या टैबलेट है तो क्या कीजिएगा कि इसको आप उसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो लैपटॉप में इसको फुल स्क्रीन में करके और आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि अगर आप फ़ोन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, जैसे कि नोटिफिकेशन देख रहे हैं आ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ का आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है आपको तो होता क्या है कि हम लोग उस चीज़ को देखने लगते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं या फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है तो उस पर चल जाते हैं और हम लोग अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो या बुक को अगर पढ़ना हो तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आप लैपटॉप में अपना जो भी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसके बाद में आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाना हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कोई भी सब्जेक्ट का, मैथ्स या पीपीएस का जो भी हो, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं पीडीएफ से, या पीडीएफ को अगर चाहे अगर सस्ता अगर कोई मतलब पीडीएफ प्रिंट करता है 50 पैसे, तो वहाँ से अगर आपको कोई बुक लगे तो उसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। और उसके बाद में आता है स्पाइरल कराने के लिए, तो उसको अगर सस्ता पड़ता है 100-150 में अगर निकल जाता है जो भी सब्जेक्ट, तो आप वहाँ से उसको स्पाइरल बनवा सकते हैं, तो टोटली आपको बुक बन जाएगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने बहुत से बुक को ऐसे पीडीएफ बनाया हुआ है, मेरे कॉलेज के पास बहुत सस्ता में प्रिंट आउट कर देता है, तो वहाँ से मैंने बुक को कराया हुआ था स्पाइरल करा के। तो अगर आपको जो लगे जैसे कि यूजफुल, तो उसको आप प्रिंट करा सकते हैं जो आपको ज़्यादा समय तक काम हो। मैं एक बात और बताऊँगा, जैसे कि मैथमेटिक्स का बुक आपको 4 साल तक यूज पढ़ने वाले हैं, टोटली मैथमेटिक्स का आपको बेस है, अच्छा से पढ़िएगा। और उस बुक को हो एच के दास को या बी एस गिरवाल को
मैं सजेस्ट करूँगा एच के दास को आप खरीद लीजिए और बी एस गिरवाल को आप ले लीजिएगा लाइब्रेरी से। तो एच के दास को बुक को आप खरीद लीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको बेस मजबूत करने के लिए। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते तो वहाँ से बाय कर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक बताइए आपको कि कौन से टॉपिक पर चाहते हैं और कौन सब्जेक्ट का आपको नोट्स की नीड है, उसको आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट का नीड है आपको नोट्स के लिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।